अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो हेल्पर आ गई थी और आज चेंज कर रही हैं बेडशीट। बुकी हूँ इसलिए क्योंकि ना इतनी थ्रेशर लग रही है ना जब मैं सुबह उठती हूँ। हालांकि विंडोज़ वगैरह अक्सर क्लोज़ ही रहती हैं और डोर भी चाहती हूँ कि ज़्यादातर बंद ही रहें, यानी शटर। तो फिर भी ना एक लेयर सी होती है। हालांकि मैं इतनी डस्टिंग करती हूँ, इतनी चादरें झाड़ती हूँ, लेकिन एक ना ऊपर ऐसे वाइट वाइट सी लेयर जैसे डस्टी नहीं होती, तो वो आ रही है आजकल। तो मैंने हेल्पर से कहा कि आज तो जल्दी से जितने भी मेरे घर में बेड है ना, एक सिंगल है और 2 डबल है, तो इनकी ना पहले शीट चेंज कर देते हैं। इस रूम की कर दी, वो तो मैंने आपको दिखा दी और उस रूम की इस व्लॉग में नहीं दिखा सकी। तो चलें कल एक प्रॉपर क्लीनिंग की वीडियो बनाऊँगी। सोच ऐसा रही हूँ। तो कैसे हैं जी आप सब? तो खैर दुआएं किया करें। जो मैंने आपको स्पेशली एक दुआ का कहा था ना कि वो मम्मा बन जाए जल्दी से खैर खैरियत से, तो वो दुआ आप ज़रूर किया करें। अच्छा जी, इस व्लॉग में आपके लिए है जुगाड़, तो इस व्लॉग को छोड़ करके नहीं जाना। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल में फ़ायदा मंद भी साबित हो सकती है। अच्छा, ये वो साफ़ी हम कह लें, रुमाल कह लें, जो हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं रोटी के लिए या चूल्हे के लिए, तवे को साफ़ वगैरह करने के लिए, तो ये काफ़ी ऑयली हो जाते हैं और ग्रीसी हो जाते हैं ना। तो इसको अगर आप बहुत मेहनत मशक्क़त से बचना चाहते हैं तो क्या करें, जो वो घर में बर्तन आप अक्सर पानी बॉयल करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ये रफ़सा है ना, तो वो ले लें। मैंने तो ले लिया, वो ले लें। ये नहीं, ये आपके सामने पड़ा है, मेरा पुराना सॉस पैन है, तो मैंने ना इसी में पानी बॉयल कर लिया। उसमें थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया और उसको ना पहले हल्की आंच पे रखें बिल्कुल, और फिर थोड़ा तेज़ करके तो उसको बंद कर दें चूल्हे को। अच्छा, जब फिर आप इसको साबुन लगाएंगे नहीं तो इतनी जल्दी लगेगा, ज़ाहिर है गर्म होगा। और दूसरा जो इसका ग्रीसी पान है ना, वो बिल्कुल फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, यानी एक मुशक्क़त से भी हम बच जाएंगे। और जो हमारे रुमाल है ना, इतने साफ़ सुथरे धुलेंगे ना कि आप आइंदा इसी तरीके को प्रेफर करेंगे कि हम यूटिलाइज़ करें और इस तरीके से अपने जो रुमाल हैं ग्रीसी उनको धोएं। क्योंकि वैसे हम अगर पानी में धोते रहेंगे और मलते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, तो इससे रफ़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं और हमें चाहिए कि हमारे काम झटपट से हो जाएं, तो ये वो तरीका है जो आपके रुमाल को झटपट से साफ़ और सुथरा कर दे। अभी आप देखें कि इसमें से कितनी ज़्यादा ग्रीस निकली हुई है ना साबुन वाले पानी के साथ। तो इसी तरह से ग्रीस भी अच्छी तरीके से निकल जाएगी और जो हमारा रुमाल है ना, वो साफ़ शायद आप सुथरे भी हो ये जाएंगे। तरीका करते हो इस्तेमाल। अच्छा, मेरी वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि मैं ही बहुत ज़्यादा बाशऊर हूँ या मुझे ही बहुत ज़्यादा तरीका पता है या सुगढ़ हूँ। बस ये होता है कि अगर किसी को कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है, या जिस तरह से अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं वो व्लॉग देख रही होती हैं, या अगर किसी को नहीं भी होती हर चीज़ के बारे में नॉलेज ना, मैंने भी ज़ाहिर है किसी न किसी से सीखा है, तो आप भी अगर नहीं ये सीख चुके या आपको नहीं पता, तो चले मेरे व्लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक होम मेकर हूँ, तो मैंने अपनी होम मेकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनानी है, तो लिहाजा आप ये भी समझ लीजिए कि मेरा हर चीज़ ये मकसद नहीं होता कि आपको कुछ पता नहीं है। चले जी, आपने देख लिया कि पहला रुमाल किस तरह साफ़ सुथरा हो गया। इसी तरह बारी बारी करके जितने भी आपके ग्रीसी रुमाल हैं वो आपको पता है, आपने डिप कर देना है और उसके बाद जिसको साबुन लगा के मल के धो देना है। साबुन सिर्फ इसलिए ज़ाहिर लगाना पड़ेगा कि साबुन से वॉश होते हैं, अगर आप सर्फ यूज़ करते हैं तो वो कर। जी, बस इसी तरह से फिर अच्छी तरह इनको खंगाल के तो डाल लेंगे जी तार पे। और जब ये खुश्क हुई तो वाकई में इस तरह से लग रही थी कि ये कोई किचन के क्लॉथ तो है ही नहीं, ये कोई ऐसे कपड़े हैं जो हम घर में यूज़ कर रहे थे। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड जुगाड़ की तरफ। जिन जिन मेरी बहनों के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, और उन्हें नील लगाने की अगर नहीं अभी भी समझ आ रही, तो आप ऐसे करें, जब रिंस का टाइम होता है ना, उस टाइम आप जब पानी टब में भर जाए तो जितना भी आपको नील डालना है वो वाइट कपड़ों में वो आप डाल के तो फिर उसको दोबारा से चला दें, क्योंकि वो रिंस वाला स्टॉप करके चला देना नील डाल के। तो फिर उसके बाद क्या करें कि जब वो अच्छी तरह से नील पानी में मिक्स हो जाए, फिर उसको ज़रा स्टॉप कर दें और 2-3 मिनट के बाद फिर दोबारा से उसको चला दें, और जब वो स्पिन हो जाए तो निकाल लें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा ऑटोमेटिक मशीन में ना मैंने नील लगाया। चलें जी, किचन की और थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी जो मैं कल आपको नहीं दिखा सकी, गई थी। तो ये मुझे डेकोरेशन पीसेस अभी आप जो देखेंगे स्ट्रॉबेरीज़ वाले बहुत अच्छे लगे थे मेरे किचन के लिए, तो ये मैं ले आई और अब मेरी हेल्पर इसको कर रही है सेट। तो आज मेरा किचन की लुक थोड़ी मेरी हेल्पर ने चेंज की। उसने कहा कि रैक इस तरह से ऊपर ही रखेंगे बाजी, इतना प्यारा तो आपका रैक है और आप सोच रही हैं कि मैं
मैं कहाँ रखूँ। लेकिन मुझे इस तरह से लग रहा था कि जो वेजिटेबल वाली मेरी बेचारी बास्केट है जो इतनी क्यूट सी है चुनी मुनी सी, वो कॉर्नर पे आ गई तो वो थोड़ी छुप गई है, मुझे ऐसे लगता है। तो ज़रा आप देखें कि क्या ये लुक बेहतर है इसकी या कुछ और इसके बारे में किया जाए। तो बस जी इतने में जब किचन का काम कर आके फ्री हो गई थी तो मेरे कपड़े भी स्पिन हो गए थे। ये पहले निकाल रही हूँ टॉवल और उसके बाद निकालूंगी बारी बारी सारे वाइट कपड़े। तो मैं कपड़ों को नील ज़रा कम ही देती हूँ, यानी बिल्कुल से स्काई ब्लू नहीं कर देती। तो कोई किसी तरह से पसंद करता है और कोई किसी तरह से, तो इस हिसाब से जिस तरह मेरे घर में नील लगाए जाते हैं ना, तो उस तरह मैंने लगा लिया। हाँ जी, तो ये अगर आपको तरीका पता है तो मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर नहीं पता तो फिर आज से भी आप ये अप्लाई करें और बहुत मज़े का तरीका है। यानी जब मैंने नई ऑटोमेटिक मशीन ली थी तो मैं पहले वाइट कपड़े धो के यानी ऑटो में मशीन में फिर बाहर निकालती थी, फिर उसको नील लगाती थी, फिर अंदर डालती थी और स्पिन करती थी। लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े दिमाग लड़ाए और मैंने कहा नहीं, अपने काम नहीं बढ़ाने चाहिए, अपने काम कम करने चाहिए। ऑटो मशीन ली क्यों है अगर इतने स्यापे डालने थे तो। चलिए जी, अब तार पे डाल दिए हैं कपड़े, ऊपर जाके ही डालती हूँ। और देखें ज़रा कितना अच्छा ना मेरे हस्बैंड का वाइट सूट धुला है माशाल्लाह से। और आगे जाके फिर आपको दिखाती हूँ अपने किचन के रुमाल। तो देखें ज़रा कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, निखरे निखरे से। बस जी अब दोबारा से घुस आए हैं महर के रूम में, क्योंकि इसकी चादर तो भी डालना बाकी थी। तो वाइट इसकी आज चादर निकाल ली, फिर अब कभी ये भी धोऊंगी तो उसको इसी तरह से नील लगाऊंगी जिस तरह से अब आपको बताया है। अच्छा, ये टेबल वो कब से हमारी ना स्टेयर्स के नीचे ही कॉर्नर में पड़ा हुआ था, इसकी जगह ही समझ नहीं आ रही थी। मेरी हेल्पर कहती थी कि ऊपर रख दें, तो मैंने सोचा कि अभी ऊपर का पोर्शन इतना सेट नहीं किया हुआ, तो मैंने कहा नहीं, नीचे टेबल्स यूज़ में आते हैं और चाहिए होते हैं जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो आज फिर उसको भी उठा के हमने महर के रूम में ही रख दिया। पहले भी छोटा टेबल उधर ही है और आज भी दूसरा भी वहीं पर रख दिया। अच्छा चलें जी, अब सफाइयाँ हो रही हैं, मॉप लग रही है मेरे घर में। तो मुझे किसी ने कहा था, किसी मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप बताएं कि आपके और आपके बेटे की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप हुई है और किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। देखिए जी, मैं कोई इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड तो नहीं हूँ शायद, या रोल मॉडल आप मुझे किस तरह से बना सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने मुझे पूछा है ना अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, अंडरस्टैंडिंग किसी से भी तभी डेवलप होती है जब आप उसके साथ दोस्ती करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है, यानी मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, उनका रौब है मेहर पे और मेहर उनसे डरता है यानी झिझकता है। तो रौब होना चाहिए ना किसी एक बंदे का ज़रूर। और मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है, मेरे साथ वो हर बात कर लेता है और मैं फिर उसे समझा देती हूँ, बता देती हूँ। तो इसी तरह तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हम दोनों माँ बाप का यानी मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत एहतराम करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। हम उसकी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो वो भी हमारी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखता है। लेकिन एक बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि अपनी वीडियो के थ्रू बताएं कि एक बंदे का रौब ज़रूर होना चाहिए, तो हस्बैंड का होना चाहिए। और होता भी मेरे ख्याल में बाप के, वो घर से बाहर रहते हैं, थोड़ा मिलते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं तो रौब रहता है। तो एक बंदे की फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। चलिए जी, आप खाने में बना रही हूँ भिंडियाँ। इस टाइम हमारी लाइट चली गई थी और यूपीएस कनेक्शन है नहीं हमारे किचन में। तो मेरी हेल्पर ने कहा था कि बाजी आज चाय पीनी है, मैंने कहा था मोस्ट वेलकम। फिर हमने मिल के चाय पी। इस टाइम मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हमने सबने आधा आधा कप मज़े का जी बनाया और पिया और इस टाइम को किया इंजॉय। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह के आपको सभी अब मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ये भी लगेगा, और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आप कह रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस ये कपड़े भी चाय पीने के बाद उतार कर ले आई थी, ये देखें सारे धुल गए हैं, मैंने तह भी कर दी है। अब रुमाल भी उठाते हैं, उनको भी रखते हैं तह करके। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।